कौन है तू? अपना वास्तविक रूप दिखा मुझे। तो ये तू है इंद्र? हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में इंद्रदेव को देवताओं का राजा माना जाता है और यही वजह है कि उन्हें देवराज इंद्र भी कहा जाता है। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि देवताओं का राजा होने के बावजूद पूरे भारतवर्ष में इंद्रदेव का एक भी मंदिर नहीं बना हुआ है और न ही उनकी पूजा होती है। तो अब मन में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जब इंद्रदेव देवताओं के राजा हैं तो आखिर देवराज इंद्र की पूजा क्यों नहीं होती है, जबकि अन्य देव जैसे सूर्य देव, शनि देव, चंद्र देव आदि की पूजा होती है। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि देवराज इंद्र का कोई मंदिर क्यों नहीं बना हुआ है और न ही उनकी पूजा होती है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट सुरभि और आप देख रहे हैं धर्म और आस्था से संबंधित जानी अनजानी जानकारियां देने वाला चैनल विरासत। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इंद्र किसी एक देव का नाम नहीं, बल्कि जो भी स्वर्गलोक की गद्दी को प्राप्त कर लेता था उसे इंद्र की उपाधि दी जाती थी। ऐसा माना जाता है कि अब तक कुल 14 इंद्र हो चुके हैं, जिनके नाम हैं यज्ञ, विपरीत, शिवी, विधु, मनोज, पुरिंदर, बाली, अद्रुत, शांति, विष, ऋतुधाम, देवास्पति और सूची। ऐसा माना जाता है कि इंद्रप्रद पर जो भी आसीन होता था उसे हमेशा अपने सिंहासन छीनने का डर बना हुआ रहता था, इसलिए वह हमेशा ही अपने से ज्यादा शक्तिशाली साधु या राजा के तपस्या करने पर वह स्वर्गलोक की अप्सरा, रंभा, उर्वशी आदि को उस साधु या राजा के पास भेजकर उनकी तपस्या को भंग कर देता था या राजाओं के युद्ध के अश्वमेध घोड़े को चुरा लेता था और उन्हें अपने से शक्तिशाली बनने नहीं देता था। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में कई ऐसी कथाओं का वर्णन किया गया है जिसकी वजह से देवराज होते हुए भी इंद्रदेव की न तो पूजा की जाती है और न ही उनकी कहीं मंदिर बनाई गई है। तो आइए जानते हैं कि इंद्रदेव से जुड़ी इन पौराणिक कथाओं के बारे में। ऐसी ही एक कथा का वर्णन विष्णु पुराण में मिलता है। इस कथा के अनुसार पौराणिक समय में धरती लोक पर गौतम नामक ऋषि हुआ करते थे। वह बड़े ही ज्ञानी और योगी संत थे। वह जंगल में अपनी पत्नी अहिल्या के साथ कुटिया बनाकर रहा करते थे। अहिल्या अत्यंत सुंदर होने के साथ साथ एक पतिव्रता स्त्री थी। जो भी अहिल्या को देखता था वह उनकी सुंदरता पर मोहित हो जाता था। एक दिन की बात है कि अहिल्या अपने पति गौतम ऋषि की सेवा कर रही थी। उसी समय इंद्रदेव वहां से गुजरे और वो अहिल्या की सुंदरता को देखकर उन पर मोहित हो गए। हालांकि उस समय तो इंद्रदेव स्वर्ग वापस लौट गए, लेकिन इंद्र का मन अहिल्या पर ही अटका रहा। वे सोचने लगे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे यह रूपवती स्त्री उन पर आसानी से अपना सर्वस्व निछावर कर दे। फिर उन्होंने इसके लिए छल का सहारा लेने की योजना बनाई और जब उन्हें ज्ञात हुआ कि गौतम ऋषि प्रत्येक दिन सुबह के समय स्नान ध्यान के लिए अपनी कुटिया से बाहर जाते हैं, तो एक सुबह इंद्रदेव ऋषि गौतम की कुटिया से चले जाने के बाद माया से ऋषि गौतम का रूप धारण कर अहिल्या के पास पहुंच गए। यह देखकर पहले तो अहिल्या के मन में संदेह हुआ कि आज इतनी जल्दी मेरे स्वामी कैसे आ गए, परंतु यह वह नहीं समझ पाई कि ये ऋषि गौतम रूपी इंद्र हैं और उनकी सेवा में जुट गई। तभी गौतम ऋषि भी कुटिया में पधारे, लेकिन कुटिया में अपनी पत्नी अहिल्या को अपने रूप में किसी बहरूपिये के साथ देखा तो वह तुरंत समझ गया कि ये देवराज इंद्र ही होंगे। तभी क्रोध में आकर गौतम ऋषि ने इंद्रदेव को श्राप दे दिया कि जिस महिला की योनि के लिए तुम इतने अशक्त रहते हो वह 1000 योनियां तुम्हारे शरीर पर निकल जाएं और देवताओं के राजा होने के बाद भी धरती लोक पर तुम्हारी पूजा न के बराबर हो। जाओ, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जिस वास्ता ने तुझे ये पाप करने पर विवश किया था
तू आज के उपरांत उसके योग्य ही नहीं रहेगा। और अपनी पत्नी अहिल्या को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। यह सुनते ही इंद्रदेव अपने वास्तविक रूप में आ गए और गौतम ऋषि के पैरों को पकड़कर उनके सामने गिड़गिड़ाने लगे। इंद्र को ऐसे गिड़गिड़ाते देख गौतम ऋषि को उन पर दया आ गई और उन्होंने इंद्र के शरीर पर उगी उन 1000 योनियों को आंखों में तब्दील कर दिया। लेकिन अहिल्या के बार बार कहने के बाद भी गौतम ऋषि ने उनकी एक ना सुनी और उनको एक शिला में परिवर्तित कर दिया। कहा कि तुम शिला बनकर यही निवास करोगी और त्रेता युग में जब भी भगवान विष्णु राम के रूप में अवतार लेंगे और उनके चरण जब भी इस शिला पर पड़ेंगे तब तुमको अपने पापों से मुक्ति मिल जाएगी। और तभी से वह शिला में वहीं पर स्थापित हो गई। ऐसा माना जाता है कि तभी से इंसानों ने इंद्रदेव की पूजा करना छोड़ दिया। एक दूसरी कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने जब द्वापर युग में द्वारका में जन्म लिया और बड़े हुए तो उन्होंने देखा कि ब्रिजवासी बड़े ही धूमधाम से इंद्र की पूजा कर रहे हैं। तब उन्होंने ब्रिजवासियों से कहा कि तुम लोगों को किसी ऐसे व्यक्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए जो न ईश्वर हो और न ही ईश्वर तुल्य हो। इसके बदले में तुम लोग गाय की पूजा क्यों नहीं करते जिससे हम सभी का जीवन चलता है। इसके अलावा श्री कृष्ण ने ब्रिजवासियों को गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए कहा। यह सुनकर पहले तो ब्रिजवासियों ने कहा कि अगर हमने देवराज इंद्र की पूजा करना छोड़ दिया तो वह क्रोधित हो जाएंगे और हमारे यहाँ वर्षा नहीं होगी। ऐसे में अपनी गायों को चारा क्या खिलाएंगे। तभी श्री कृष्ण ने कहा कि इसलिए हम किसी ऐसे देवता की पूजा क्यों करें जो हमें भय दिखाता है। मुझे किसी देवता का डर नहीं। अगर हमें चढ़ावे और पूजा का आयोजन करना ही है तो हम कुतस्व मनाएंगे, इंद्रोत्सव नहीं। उसके बाद सभी लोग श्री कृष्ण की बातों से सहमत हो गए और उन्होंने निश्चय किया कि आज से वो सभी इंद्र की जगह गाय और गोवर्धन की पूजा करेंगे। उधर जब इंद्र को इस बारे में पता चला तो उन्होंने प्रलयकालीन बादलों को आदेश दिया कि ऐसी वर्षा करो कि ब्रिजवासी या पूरा ब्रिज डूब जाए और मुझसे क्षमा मांगने पर विवश हो जाए। इंद्र की आज्ञा से बादल मूसलाधार जल बरसाने लगे और जब लंबे समय तक वर्षा नहीं थमी और ब्रिजवासी कराहने लगे तब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण कर लिया और सब ब्रिजवासियों को इसके नीचे बुला लिया। गोवर्धन पर्वत के नीचे आने पर ब्रिजवासियों पर वर्षा और गर्जना का कोई असर नहीं हो रहा था। इससे इंद्र का अभिमान चूर चूर हो गया। बाद में श्री कृष्ण का इंद्र से युद्ध भी हुआ और इंद्र युद्ध में हार गए। इसके बाद से ही इंद्रोत्सव की जगह गोवर्धन पर्व मनाया जाने लगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अगली वीडियो में मैं फिर धर्म और आस्था से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेके हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।